वेलकम बैक बच्चों। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट होने वाला है और बोर्ड पे बहुत बड़े तरीके से लिखा हुआ है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर। लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो हमने क्या पढ़ा था? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। जब हमने स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया था तो क्या हुआ था, जरा याद करो। हमने मल्टीप्लाई भी किया था, हमने डिवाइड भी। जब हम कोई भी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर का साइज बड़ा हो जाता है हनुमान जी की तरह, और जब हमें डिवाइड करते हैं तो उसी वेक्टर का साइज छोटा हो जाता है जितने भी क्वांटिटी से हमने डिवाइड किया। तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर बाय अनदर वेक्टर। तो इसका हम लोग दो रूप पढ़ने वाले हैं। मैंने पिछले क्लास में ही बोला था कि वी आर गोना डू टू वीडियोस। एक वीडियो हम लोग करेंगे डॉट प्रोडक्ट पे। अगर आप ध्यान दो, एक मिनट, लेट मी स्टार्ट माय पेंसिल मार्क। इफ आई select this one, okay, or this one, yeah, so just let me remove this one. हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। कितने तरीके से हम लोग वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? एक वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का दो मेथड होता है, दैट इज डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है? स्केलर प्रोडक्ट मिलता है। जो वैल्यू मिलती है वो स्केलर मिलती है। और क्रॉस प्रोडक्ट से हमें जो वैल्यू मिलती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। और एक हमारा उसको मल्टीप्लाई करने पे हमें न्यू वेक्टर मिलता है। उसके बारे में ग्रेट डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे या डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट कमिंग वीडियो। बट टुडे वी आर गोना लिमिट आवरसेल्फ टू डॉट प्रोडक्ट डिस्कशन ओनली। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का सीखेंगे कैसे करते हैं। दूसरी बात, उस पर कुछ एप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको मैं अच्छे तरीके से अपने तरीके से समझाता हूँ आपको एक नए स्लाइड में। चलिए, तो हमारा डॉट प्रोडक्ट हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं? डॉट प्रोडक्ट मार्क। ओके, राइट नाउ इट इज नॉट ओके, लेट मी सेलेक्ट माय पेंसिल, लेट मी क्रॉस इट। ओके, सो पेंसिल इज वाइट। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। डॉट प्रोडक्ट जिसको क्या बोलते हैं बच्चा? जिसका एक दूसरा नाम भी है स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम है? स्केलर प्रोडक्ट। क्यों स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं इनसे बच्चा? बोलिए। स्केलर प्रोडक्ट हमें इसलिए उसको बोलते हैं क्योंकि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर हमें स्केलर वैल्यू मिलने वाला, दैट्स। तो मैथमेटिशियंस ने इसको डिराइव कैसे किया या डिफाइन कैसे किया? डिराइव तो नहीं कह सकते, डिफाइन कैसे किया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो उन्होंने डिफाइन कैसे किया? ए बी कॉस बीटा। ए बी कॉस बीटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लेट मी मार्क। ओके, let me close this one. Okay, why it move? Okay, let me remove this one. Mark. No, no. Let me close one. Okay, no. This I already marked off. No, no. Let me remove this one. Mark. And okay. Okay. So AB cos theta. So we're gonna understand कि ये ए बी कॉस थीटा आता है हमारा, और इसे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या मीनिंग देता है। आप अगर बचपन में पढ़े हैं तो आप जब 7 और 6 को मल्टीप्लाई करते थे तो आप डायरेक्टली क्या बोल देते थे? 42। इट वॉज वेरी इजी टू से कि 42 होता है। बट क्या आप आसानी से वेक्टर में बोल सकते कि 7 वेक्टर डॉट 6 वेक्टर इज 42? नो, हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अलग हो सकता है, उनके बीच में एंगल अलग हो सकता है। तो ये ए बी cos थीटा तो डिफाइन किया गया है। लेट मी जस्ट मार्क इट विथ रेड पेन। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? हम लोग इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना चाहते हैं। क्या समझना चाहते हैं? फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस की जहां तक बात आती है तो उसको दो तरीके से समझा जा सकता है। कितने तरीके से समझा जा सकता है? दो तरीके से।
एक अपना समझा जा सकता है a इंटू बी कॉस थीटा से, इसका मीनिंग कुछ और है, और a cos थीटा इंटू बी, इसका फिजिकल मीनिंग कुछ और है। बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में अभी तो आ रही है, बट लेट मी राइट इट मोर क्लियरली सो दैट, क्योंकि मुझे इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक बार a इंटू बी कॉस थीटा है, और एक बार a cos थीटा इंटू बी, दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस अलग है। तो हम इस दोनों को डिटेल में समझते हैं कि कहना क्या चाहता है दोनों से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना दो रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, क्या आ रहा है आप लोग बोलो। एक आ रहा है a इंटू बी कॉस थीटा, और एक क्या आ रहा है अपना, बोलो a cos थीटा इंटू बी। दोनों हालांकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम चीज मिलेगा, बट दोनों का फिजिकल मीनिंग कुछ और है। अगर आप ध्यान से समझना चाहो तो मान लो मेरे पास एक वेक्टर है a वेक्टर, और मेरे पास एक वेक्टर है b वेक्टर। बातें समझ में आ रही है? और b वेक्टर को मैं जनरली थोड़ा और बड़ा ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे बस समझना है, तो आई एम जस्ट टेकिंग इट लिटिल लॉन्गर। मान लीजिए ये मेरा b वेक्टर, पहले अगर a डॉट b करने पे मुझे मिलता क्या, a b cos थीटा। इस a b cos थीटा को दो तरीके से समझा जा सकता है कि मेरा, मान लीजिए दो वेक्टर था ऐसे, आप देख सकते हैं, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर इसको हस्बैंड माने और वाइफ माने तो दोनों के बीच में भी कुछ दूरियां, अभी अगर उनको लाइफ अपना आगे बढ़ाना है, उनके बीच में भी कुछ डिफरेंसेस आ गए। तो अगर उनको अपना लाइफ आगे बढ़ाना है तो उनको या तो हस्बैंड को हस्बैंड को बीवी, बी फॉर ब्लैक, फॉर बी फॉर, आप बीवी याद रख सकते हैं कि बीवी को अपना कुछ ईगो छोड़ के या तो हस्बैंड की तरफ आना होगा, एंड देन दे कैन मूव अहेड देयर लाइफ। या तो हस्बैंड को अपना ईगो छोड़ के बीवी की तरफ आना होगा, एंड देन दे कैन मूव अहेड देयर लाइफ। तो अगर दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है तो या तो एक को अपना ईगो छोड़ के बी की तरफ मुड़ना होगा, देन दे कैन बी मल्टीप्लाइड एंड मूव मल्टीप्लाइड, बिकॉज तब दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। या तो ए का कंपोनेंट हम बी की तरफ ले लेंगे, एंड देन वी कैन मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। तो थोड़ी बातें और क्लैरिटी के साथ समझते हैं कि मान लो शुरुआत में उनके बीच में एंगल क्या है, थीटा है। ए इंटू बी कॉस थीटा का मतलब है कि इस समय कौन किसके तरफ मुड़ रहा है, तो बी के साथ कॉस थीटा है, जिसके साथ कॉस थीटा है मतलब वो मुड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्शन करूं परपेंडिकुलर, तो यहाँ से क्या गिरेगा इसके ऊपर में, एक परपेंडिकुलर गिरेगा। और ध्यान दीजिए ये लेंथ कितना हो जाएगा, कोई अगर मुझे बताएगा तो टेल मी, ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा नहीं हो जाएगा? बोलो बच्चा, जब बी का कंपोनेंट एंगल की तरफ मुड़ रहे हैं, तो आप लोग हम ऑलरेडी पढ़ रखा है ये पिछले क्लास में कि बी का कंपोनेंट अगर ले रखते हैं तो क्या हो जाता है, बी कॉस थीटा हो जाता है। तो अगर बी का कंपोनेंट ए की तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। नाउ कैन यू सी, ए वेक्टर भी एक डायरेक्शन में है, बी कॉस थीटा भी एक डायरेक्शन में है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। इसको ये भी कहते हैं, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले स्लाइड्स में। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि अब हम लोग ए को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी कॉस थीटा। हाँ या ना? सो बेसिकली हियर द प्रोजेक्शन ऑफ बी हैज बीन टेकन अलोंग द ए। अब तब दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, यानी कौन किसकी तरफ मुड़ी, बी भी हस्बैंड की तरफ मुड़ी, एंड देन दे कैन लीव देयर लाइफ हैप्पीली। उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। नाउ अगर उसी तरीके से दूसरा देखें तो मान लीजिए मेरा ए वेक्टर ऐसा है और मेरा बी वेक्टर ऐसा है। अब मेरा तो आप ध्यान दो, ए के साथ cos थीटा जुड़ा हुआ है, यानी किसका, किसको किसके तरफ मोड़ा गया होगा, ए को मोड़ा गया होगा किसके तरफ, बी के तरफ। अगर मैं टॉर्च लाइटन अप करूं, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है टॉर्च लाइटन अप करने का, तो उससे क्या होता है, प्रोजेक्शन में होता है। तो प्रोजेक्शन आप देखोगे तो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, और ये लेंथ मुझे अगर आप बता सकते हो तो कितना हो जाएगा, ये लेंथ आप अगर जानते हो तो बताओ कितना हो जाएगा। पिछले क्लासेस से हमें ये पता चल चुका है, ये कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। अब ध्यान दो, क्या ए कॉस थीटा और बी सब एक डायरेक्शन में है, तो वी कैन नाउ मल्टीप्लाई ए कॉस थीटा इंटू बी। दोनों की मीनिंग अलग है। अगर हम लिखते हैं ए इंटू बी कॉस थीटा, मतलब बी का कंपोनेंट ए के अलोंग लिया गया तब मल्टीप्लाई किया गया, या हम इसको ए कॉस थीटा इंटू बी लिखते हैं तो इसका मतलब ए का कंपोनेंट बी के अलोंग लिया गया तब मल्टीप्लाई किया गया। बात समझ में आ रही? हालांकि दोनों में आंसर क्या आता है, सेम आता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस। तो दिस इज अ वे टू अंडरस्टैंड कि डॉट प्रोडक्ट है क्या। डॉट प्रोडक्ट इज अ मेथड टू मल्टीप्लाई द टू वेक्टर्स बाय टू वेज। आइदर अगर दोनों में कुछ एंगल है, या तो ए को बी की तरफ मोड़ के मल्टीप्लाई करो, या तो बी को ए की तरफ मोड़ के मल्टीप्लाई करो, और मिलता क्या है, स्केलर वैल्यू मिलता है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन आपने एक करके फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, या तो बी का डायरेक्शन इधर करके मल्टीप्लाई, इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता। नाउ अब हाउ टू कैलकुलेट, एक स्लाइड ऐड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो कि आपको
प्रिंटेड में नहीं मिलेगा। हाउ टू कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट, क्वेश्चन है या टॉपिक का नाम है हाउ टू कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट कैसे करें। इसके दो केसेस, प्रोडक्ट, इसके दो केसेस हमें मिलने वाले हैं। केस वन क्या, जब व्हेन, केस वन व्हेन magnitude of both the vector, when magnitude of a comma magnitude of b comma theta is given, then तब क्या करते हैं, then it is very easy, then it is very easy to calculate। कैसे सर, तो ऑलरेडी आपको सब कुछ दे रखा है। अब ध्यान दो, उन्होंने आपको एक ए वेक्टर दे रखा है, मान लो मॉड ऑफ ए इज गिवन 6, बी वेक्टर दे रखा है एंड मॉड ऑफ बी इज ऑल्सो गिवन दैट इज 4, और थीटा उनके बीच में उन्होंने दे रखा 60 डिग्री, और वो बोर्ड है कि फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। तो क्या ही करना है इसमें, तो कुछ बच कहाँ गया। तो इफ यू सी ए डॉट बी हो क्या जाएगा, बोलो, ए डॉट बी हो जाएगा ए बी कॉस, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड 6 दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड 4 दिया हुआ है, cos 60 1/2 होता है, 2 से 3 ये 12 आंसर ऑलरेडी आ चुका है। ये बहुत इजी है, जब आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और थीटा दिया रहे, ये कुछ नहीं, ये 4th क्लास का क्वेश्चन बन जाता है, जो बच्चे आसानी से मल्टीप्लाई करके आंसर बता सकते हैं। केस टू क्या है, केस टू में जब वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द IJK फॉर्म, केस टू when vectors are represented in, when vectors are given in I cap, J cap, K cap फॉर्म में दिया हुआ, तब क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल बोलो, मान लो तुम्हारा ए वेक्टर अब मैग्नीट्यूड वाइज नहीं दिया हुआ है, ए वेक्टर का दिया हुआ है, मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप, और बी वेक्टर भी अपना क्या दिया हुआ है, -1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और अब तुम्हें मल्टीप्लाई करना और फाइंड करना है, फाइंड ए डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी वेक्टर आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे बोलिए, उसको करने का तरीका होता है, सॉल्यूशन याद रखिएगा, जस्ट मल्टीप्लाई आई टू आई, जे टू जे, के टू के। बहुत सिंपल सा तरीका है, आई को आई से, जे को जे से, के को के। क्यों सर, आई और जे को क्यों नहीं कर रहे हैं, आई और के को क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप अगर इसको करना चाहोगे, तो अगर आप साइड्स में ये करता हूं मैं, आई डॉट आई इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ए बी कॉस थीटा डिफाइन है। जब डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई डॉट आई करेंगे तो क्या हो जाएगा, magnitude of I 1 into magnitude of second I 1 into cos 0 degree. What is the angle between I and I? 0. So angle value becomes 1. But I cap dot J cap क्या हो जाता है, 0, क्योंकि उनके बीच में एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री। और I डॉट K कैप क्या हो जाता है, 0। उसी तरीके से J डॉट I कैप क्या हो जाएगा, 0, J डॉट J कैप क्या हो जाएगा, 1, और J डॉट K कैप क्या हो जाएगा, 0। उसी तरीके से हम लोग के लिए भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो के डॉट आई कैप 0, के डॉट जे कैप 0 और के डॉट के कैप 1, यानी सिमिलर वाले के साथ 1 बनता है और अपोजिट या डिफरेंट वाले के साथ 0 बनता है, क्योंकि सब बेस वेक्टर्स और यूनिट वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है, 0। एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं a डॉट बी करूं तो अब जवाब दे 2 इंटू -1, तो a डॉट बी बहुत सिंपली आंसर आ सकता है। ये इससे भी ज्यादा इजी है, क्योंकि 2 इंटू -1 -2 प्लस प्लस 3 इंटू +2 6 प्लस 1 इंटू 3 3 3 प्लस 6 9 में से 2 गया 7 इज द आंसर। तो इजी पीजी, अब बहुत इजी तरीका है और आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, चलिए फाइन क्वेश्चन देता हूं,
क्वेश्चन फाइंड A dot B for the following. पहला A वेक्टर क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप। B वेक्टर अपना क्या है 2j कैप प्लस 3k कैप। सेकेंड क्या है A वेक्टर इज इक्वल टू 1i कैप माइनस 1j कैप माइनस 1k कैप। और B वेक्टर क्या है माइनस k कैप। थर्ड क्या है A वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। B वेक्टर क्या है 1i कैप प्लस 2j कैप। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। आंसर मैं ऑरेंज से कर रहा हूँ। A डॉट बी अपना यहाँ क्या हो जाएगा A डॉट बी अपना क्या हो जाएगा चलिए सबको बोलिए बहुत इजी है। चलिए A डॉट बी क्या हो जाएगा टू आई कैप। यहाँ पे आई कैप है क्या नहीं जीरो आई कैप है यानी 2 × 0 0 प्लस ये ध्यान दीजिएगा 2i कैप और 2j कैप को मल्टीप्लाई नहीं कर देना हमें i को i के साथ करना है। तो अगर इसके पास i कंपोनेंट नहीं है तो मतलब 0i कंपोनेंट है तो 2 × 0 इज 0 3 × 2 इज 6 प्लस 1i कैप इंटू 3 9 इज द आंसर। बी केयरफुल इनफ। आप दोनों क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। चलो बोलो A डॉट बी क्या हो जाएगा जल्दी से जवाब दीजिए सर 1i कैप यहाँ पे तो आई कैप है ही नहीं तो 0 प्लस सर 1j कैप तो है ही नहीं तो 0 प्लस -1 × -1 1 कुल मिला के 1 इज द आंसर। बातें समझ में आ रही है। चलिए थर्ड करते हैं A डॉट बी क्या हो जाएगा बोलिए सर आई कैप तो है नहीं ऊपर में नीचे में आई कैप है तो 1 × 0 0 प्लस जे कैप नीचे 2 × -2 -4 यानी ये माइनस प्लस ऑफ -4 3 × k कैप नीचे है नहीं तो 0 कुल मिला का आंसर इज -4। समझ में आपको आ रहा है बहुत इजी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते क्या दिया हुआ है। ओके तो इफ यू सी हम डॉट प्रोडक्ट को हमने समझा और डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ ध्यान दीजिए the scalar product of two vectors is defined as the product of their magnitude and cosine of angle between them. Already we have seen dot product को कैसे डिफाइन किया मैथमेटिशियंस ने a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसको रीड करने का दो तरीका है या तो a को b कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करिए या तो a कॉस थीटा को b के साथ मल्टीप्लाई। तो दोनों का फिजिकल मीनिंग अलग अलग है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एग्जाम्पल्स हम लोग कहाँ कहाँ लेते हैं तो आने वाले चैप्टर्स में डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। वर्क में आप देख सकते हैं एफ डॉट एक्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है ये आपको पढ़ना है। दूसरा क्या पावर इज इक्वल टू एफ डॉट बी ये फॉर्मूला सब देख लीजिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स हो सकता है आपको आगे मिलेंगे। फोर्स डॉट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ये दोनों फॉर्मूला अभी काम का है आप इसे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इसके ऊपर में न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। ओके नेक्स्ट स्लाइड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। चलिए प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं और प्रॉपर्टीज के बारे में वन बाय वन ध्यान देते हैं। पहला प्रॉपर्टी बोर्ड है डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी which is positive if angle between the vector is acute and negative if angle between them is obtuse। ऑब्वियसली बात है अगर आप सारा पॉइंट को एक बार नोट डाउन करना चाहते हैं तो मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ आप नोट डाउन कर सकते हैं। this is the moment where you can take this means pause the video and note down all the points but I am going to explain one by one। चलिए ध्यान दीजिए तो पहला क्या बोला डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्केलर हालांकि इसका वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है कब जब कॉस थीटा की वैल्यू 9780 है। अगर आपकी बेसिक मैथ्स क्लियर है तो आपको पता होगा कि कॉस थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव। तो अगर मैं देखूं लेट मी टेक वन स्लाइड अगर ए डॉट बी अगर हम करते हैं तो क्या आंसर आता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दैट इज ए और ए कभी निगेटिव हो नहीं सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दैट इज बी मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव हो नहीं सकता है कॉस थीटा
if theta is greater than 90 degree and theta is less than 180 डिग्री, तो आपका, आप बताओ क्या आ जाएगा, ए डॉट बी आपका क्या आ जाएगा, बोलो। नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव बस वैल्यू वाइज नेगेटिव बताता है, वर्क नेगेटिव होता है, आप आगे जाके पढ़ोगे नेगेटिव वर्क डन। वर्क कैन बी नेगेटिव, स्केलर वैल्यू कैन बी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव भी कुछ मीनिंग सिग्निफाई करता है। चलिए सेकंड पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, क्योंकि ये स्केलर वैल्यू हमें देता है, तो यानी ये क्या है, ये कॉम्यूटेटिव है। क्यों? सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर मैं बोलूं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, क्या ये सही है? हाँ, तो कह सकते हैं सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम एल एच एस लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, ए डॉट बी मुझे क्या दे देगा, ए बी कॉस थीटा। बोलो, ए इज द मैग्नीट्यूड, बी इज द मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा इज आल्सो वैल्यू। उसी तरीके से आर एच एस मुझे क्या दे देगा, बी ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। तो वी कैन सी ऑल आर मैग्नीट्यूड, ऑल आर मैग्नीट्यूड, एल एच एस इज इक्वल टू आर। बातें समझ में आ रही होंगी। सो इट इज कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट क्या था, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब ए बी के ऊपर में पहले डॉट हो गया प्लस ए डॉट सी। ये करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये हम लोग एक मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त में इसे यूज करेंगे। थर्ड केस बस कुछ नहीं करा है, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन जो आप बचपन में करते आए हैं वैसे ही टाइप। अगर ए डॉट बी प्लस सी है तो हम इसको आराम से यूज कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी, पहले ए को बी के साथ डॉट करेंगे प्लस ए को सी के साथ डॉट। ये यूज करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग न्यूमेरिकल्स में ट्राई करने वाले हैं। चौथा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी जीरो व्हेन cos थीटा इज जीरो एंड थीटा इज 90। ओके, इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल, जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला लाइन, आप ये वाला लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज वन ऑफ द मोस्ट एप्लीकेट यूज्ड एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। एप्लीकेशन इज वाइडली यूज, एप्लीकेशन इज वाइडली यूज। बात समझ में आ रही है? अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो आंख बंद करके उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। वेरी गुड, ये चीज आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाय इटसेल्फ, इसको ए स्क्वायर, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन है, फोर्थ, ये जो भी पॉइंट है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ मान लेते हैं, कह रहा है कि अगर मैं ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में अगर खुद ए के साथ करूं, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि ए वेक्टर और ए वेक्टर में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, बोलिए। इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस 0 डिग्री। बेसिकली इट इज नथिंग बट ए स्क्वायर। बहुत इजी। अगर मैं उसी तरीके से पूछूं कि बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बोलिए। तो आप आंख बंद करके क्या बोल सकते हैं, बी स्क्वायर। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, तो आई स्क्वायर दैट इज 1। आई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यूनिट वेक्टर है। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स अभी जस्ट बताया, एन डॉट एन आई डॉट आई सबका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। और इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट अब ध्यान दीजिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ हाउ टू डू डॉट प्रोडक्ट। तो ए एक्स इंटू ए एक्स का कंपोनेंट मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी एक्स। अभी सॉल्व करके मैंने दिखाया, ए वाई को बी वाई से, ए जेड को बी जेड। बातें समझ में आ रही होंगी। ये जस्ट हमने न्यूमेरिकल में भी किया था। नेक्स्ट, आपको क्वेश्चन आ गया है, अभी जस्ट हमने बच्चा वाला न्यूमेरिकल किया भी है कि अगर आप देखो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सर फाइंड ए बी, दैट इज ए बी कॉस थीटा। ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, और कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, जस्ट बताया था अभी, आई थिंक 12। नेक्स्ट स्लाइड। डोंट, वी विल नॉट डिस्टर्ब आवर टाइम। हाँ, ये अब 4 क्वेश्चन है, मैं ट्राई करता हूँ वन बाय वन सॉल्व करने का। आप पॉज करो, मैं आपके लिए लाइट ऑफ कर दे रहा हूँ एंड ट्राई टू कॉपी ऑल दोस क्वेश्चन, और टेक ए पॉज ऑफ दिस मोमेंट एंड ट्राई टू राइट ऑल द क्वेश्चन एंड देन ट्राई द क्वेश्चन। चलो मैं लाइट ऑन करूँ। ओके, चलिए यहाँ ध्यान दो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन।
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। मैं पहले कौन सा ट्राई कर रहा हूँ, चलो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन, यू हैव टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। बहुत इजी है, ए डॉट बी अगर आप करोगे तो बच्चा के तरीके से तुरंत कर सकते हो। सर आई को आई से 2 into 1, 2 प्लस प्लस 1 into 2, 2 + 3 into 1, 3, आई थिंक 7, और आंसर आप देख रहे हैं 7 दिया गया। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज दिस एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो दिस, फाइंड वर्क डन। अभी मैंने आपको बोला था कि वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, F.S। जो बच्चों ने पहले से पढ़ रखा वर्क डन वो बहुत आसानी से बता देंगे इस क्वेश्चन को। जो पहली बार वेक्टर्स देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगा, ध्यान दीजिए। ये फॉर्मूला याद रखना दिक्कत होगा, क्योंकि आप अगर वर्क पावर एनर्जी चैप्टर नहीं पढ़े तो आप नहीं जानते। चलिए डॉट प्रोडक्ट करिए इन दोनों का, 3 into 1 3 प्लस -2 into 3 -6 प्लस +5 into -2 -10, तो कितना आ रहा है अपना, -10 -6 -16 -16 तो -13 जूल। देखो आंसर भी -13 जूल। चलो क्वेश्चन नंबर 3, force created by an engine is given and the velocity at that instant is given, find the power। तो अभी मैंने एक और फॉर्मूला बोला था, आपको ध्यान देना, पावर इज इक्वल टू F.V, डॉट प्रोडक्ट यूज होता है। बोलो क्या हो जाएगा, सर आई का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई नहीं दिया हुआ तो 0 प्लस सर जे 1 into 2 2 प्लस 2 into 1 दैट इज 2, आई थिंक 4, पावर इज वॉट, चेक करो 4 वाट आएगा। आपका आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ। हाँ या ना, चलिए आगे बढ़े। इफ ए इज परपेंडिकुलर, जैसे ही ए इज परपेंडिकुलर दे, आंख बंद करके आपको बोलना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ दोज वेक्टर विल बी 0। तो क्वेश्चन नंबर 4, सर ए इज परपेंडिकुलर टू बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, सर ए डॉट बी क्या हो जाएगा अपना, ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0, इम्प्लाइज व्हाट, चलिए बोलिए, सर 1 into 2 2 प्लस 2 into 3 6 प्लस अल्फा इंटू -1 माइनस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0, इम्प्लाइज व्हाट, तो अल्फा इज इक्वल टू 8। अरे यार बोल, क्या क्वेश्चन है, इजी पीजी क्वेश्चन है। चलिए फिफ्थ नंबर, एक्सीलरेशन वेक्टर इज गिवन, वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन, इफ एक्सीलरेशन इज पर टू वेलोसिटी, पर नहीं होगा, इट्स एक्सीलरेशन इज आई थिंक परपेंडिकुलर, perpendicular perpendicular to velocity, then find the value of x। तो इजी पीजी। चलिए कर देते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिए, एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर। अगर कोई भी वेक्टर परपेंडिकुलर है, ए डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए बोलिए, तो अपने लोग को मल्टीप्लाई कर लीजिए, चलिए करते हैं। सर 1 into 2 दैट इज 2 प्लस सर अल्फा इंटू -2 अल्फा प्लस माइनस इंटू -8 प्लस 8 मस्ट इक्वल टू 0, आई थिंक 2 अल्फा इज इक्वल टू 10, implies अल्फा इज इक्वल टू, आपको एक्स पूछ रहा है, एक्स कहाँ पे दिया है, एक्स नहीं होगा अल्फा होगा, फाइव अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओके नेक्स्ट। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट इज यूज टू फाइंड आउट, पहला चीज क्या है, तो डॉट प्रोडक्ट जैसे ही दिखे तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज व्हाट, फर्स्ट application is finding the angle between the vectors. It is used to find the angle between the, it is used to find angle between the vectors. Find angle between the vectors. कैसे सर, एग्जाम्पल तो समझो, तो चलिए एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है आई, और वो भी तब हो सकता है जब आईजे के फॉर्म में दिया हुआ, व्हेन वेक्टर्स आर गिवन इन आईजे के फॉर्म, व्हेन वेक्टर्स आर गिवन इन आईजे के फॉर्म, गिवन इन आई जे के फॉर्म, ऑर्थोगोनल फॉर्म, तो क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, जब दिया हुआ है तो वी कैन फाइंड आउट
the angle between A vector related with 2 I cap plus 3 j cap minus 1 k cap. B वेक्टर अपना क्या दिया हुआ है? B वेक्टर अपना दिया हुआ है 1 I cap minus 2 j cap plus 3 k cap. Find angle between A and B. Find angle between, ट्राई करिए सबको, A and B. जल्दी से ट्राई करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ. लेट मी ऑन द एसी एज वेल, बहुत गर्म है. चलिए, होपफुली आप पॉज करके वीडियो बना लीजिएगा. चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ. तो वी नो A डॉट B इज व्हाट. अच्छा क्वेश्चन है. A B cos थीटा. तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है cos थीटा का. cos थीटा इज नथिंग बट A डॉट B आप निकाल लो, I से I को, J से J से और K से K को मल्टीप्लाई करके, और नीचे में क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B. ध्यान दो, A डॉट B कैसे, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 6 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर या 1 स्क्वायर कुछ भी लिख लो, क्योंकि माइनस 1 का भी स्क्वायर लोगे तो 1 ही आएगा, प्लस 1 का भी लोगे तो 1 ही आएगा. रूट अंडर B का क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. Hopefully you are getting it what I am trying to convey. Cos theta is equal to minus 7 9. So minus 7 divided by root under 9 plus 4 13 plus 1 root under 14 dot root under 4 plus 9 13. Same I think 1 2 3 1 2 3 yeah 14. So it becomes what, 7 by 14. So it becomes 1 by 2. Wow, theta is coming as 60 degree. Nice. By luck it came to be 60 degree. अगर नहीं आ रहा आपका एग्जैक्ट वैल्यू तो यू कैन यूज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स द वैल्यू. नाइस, कूल. तो ये फॉर्मूला आपका बहुत ज्यादा चलता है. प्रोजेक्शन, एक मिनट, आप पीछे अगर स्लाइड देखोगे तो व्हाट इट वाज सेइंग, वी कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स यूजिंग दिस फॉर्मूला. वही मैंने एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट, इट कैन बी यूज टू फाइंड आउट द प्रोजेक्शन. तो ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग फाइंड करने में मदद करता है, बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग फाइंड करने में मदद करता है. अच्छे से समझते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा. तो प्रोजेक्शन अपने लोग पढ़ने वाले, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ध्यान से देखना. प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, उसका दो फॉर्म है. अगर ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग पढ़ते तो उसका दो फॉर्म है. क्या फॉर्म है? दो फॉर्म, एक स्केलर फॉर्म, एक वेक्टर फॉर्म. ध्यान से देखिएगा. स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म. ध्यान से देखना. मान लो मेरे पास दो वेक्टर है. मुझे ए का प्रोजेक्शन चाहिए बी पे. मैंने पहले भी बोला था कि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि प्रोजेक्शन नाम का चीज आएगा आपको. मान लो प्रोजेक्शन जब भी निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लाइट मारते हैं, टॉर्च मारते हैं, उसका प्रोजेक्शन हमें मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा. तो यही तो प्रोजेक्शन आएगा. इफ वी नो द वेक्टर एंड वी नो द टू वेक्टर्स एंड वी नो द एंगल, तो बहुत इजी हो जाता है निकालना. क्या हो जाएगा सर, ए कॉस थीटा. What is A? Magnitude of A. What is theta? Angle between the two vectors and theta. So scalar projection is scalar projection of A along B is nothing but A cos theta. लेकिन ध्यान दो, जरूरी नहीं है कि जब आपका क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हो और थीटा भी दिया हो सकता है क्वेश्चन में आपका ए वेक्टर फॉर्म में हो, बी वेक्टर फॉर्म में हो, और तब बोल दे स्केलर प्रोजेक्शन निकालने, तब तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी आता है, दैट इज इक्वल टू, ध्यान देना, एक मस्त फॉर्मूला आ रहा है, ए वेक्टर डॉट बी कैप. वाओ, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा चलता है और इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है.
ये फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको एक्सपैंड करना चाहो तो एक्सपैंड करके चेक कर लो। ए डॉट बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप क्या हो जाएगा? 1 इंटू कॉस थीटा एंगल बिटवीन। अगर मेरा ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो मेरा बी कैप वेक्टर किधर होगा? मैंने बोला था ना, बी कैप या कैप इज ए यूनिट वेक्टर, तो हाथी का बच्चा हाथी जैसा होगा, तो बी कैप किधर होगा? इधर ही तो होगा बी कैप। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल अगर थीटा है, ए वेक्टर और बी कैप के बीच में एंगल क्या होगा? थीटा ही होगा। तो एंगल उनके बीच में कितना हो जाएगा? बोलो, थीटा, कॉस थीटा। बहुत अच्छा फॉर्मूला है। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी क्या हो जाता है? ए कॉस थीटा में भी मान लो थीटा नहीं दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है, देन अगर वेक्टर फॉर्म में दोनों वेक्टर दिए हुए हैं, देन ए वेक्टर डॉट बी कैप, ये फॉर्मूला यूज होता है व्हेन द वेक्टर्स आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म, आईजेके फॉर्म। व्हेन वेक्टर इज गिवन इन आईजेके फॉर्म, व्हेन वेक्टर इज गिवन इन आईजेके फॉर्म, गिवन इन आई कैप, जे कैप, के कैप फॉर्म। समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा चलता है। ये कब यूज होता है? जब मैग्नीट्यूड स्केलर फॉर्म में दिया हुआ है, जब मैग्नीट्यूड एंड थीटा इज गिवन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड थीटा इज गिवन। बात समझ में आ रही है? अब स्केलर फॉर्म तो हमने देख लिया कि ए का कंपोनेंट बी की तरफ कितना आएगा, कुछ वैल्यू होगा, बट उसी का वेक्टर में कैसे लिख सकते हैं? तो जरा इस बात को मुझे बताओ, जरा इस बात को मुझे बताओ, जरा मुझे इस बात को बताओ कि अगर कोई भी वेक्टर है 7, 7 इज ए स्केलर क्वांटिटी, अगर मुझे इसको वेक्टर बनाना है तो मुझे क्या करना होगा? तो इसको डॉट प्रोडक्ट आई कैप में कर देंगे। तो जैसे ही मैंने डॉट प्रोडक्ट विथ या नॉर्मली मल्टीप्लाई किया एक यूनिट वेक्टर से, इट बिकम अ वेक्टर। उसी तरीके से अगर मुझे स्केलर वैल्यू वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी इन वेक्टर फॉर्म से, तो ये मुझे स्केलर वैल्यू मिला। अगर स्केलर वैल्यू को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, किसका डायरेक्शन चाहिए? बी का, तो किससे कर दूं? वेरी गुड, आई थिंक यू आर गेटिंग द आंसर। सो वेक्टर, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? बोलो। कुछ नहीं होगा सर, इजी होगा। ए कॉस थीटा, ये स्केलर वैल्यू था, क्या कर देंगे? डॉट आई कैप। गलत, आई कैप का डायरेक्शन थोड़ी देना है हमको, किसका डायरेक्शन देना है? अलोंग बी, बी का डायरेक्शन देना है, तो किसके साथ कर देंगे? बी कैप। वाओ वाओ वाओ, तो दिस इज अ वेरी गुड फॉर्मूला, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। बट ये तब ना सर, जब वेक्टर मुझे ए भी मैग्नीट्यूड पता हो, थीटा भी पता हो, और बी वेक्टर भी पता हो। दूसरा फॉर्मूला इसी ये वाले से क्या आ जाएगा? बोलो, ये वाले सेक्शन का फॉर्मूला क्या था? ए वेक्टर डॉट बी कैप मुझे क्या दे देता था? ए कॉस थीटा देता था। चेक करो यहाँ से, उसको किसके साथ कर रहे हैं? तो फिर से डॉट प्रोडक्ट विथ बी कैप करेगा। ये फॉर्मूला चलता है, इस फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा। देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट यू नीड टू रिमेंबर इट। ए वेक्टर डॉट बी कैप डॉट बी कैप। तो चलो तुम मुझे बताओगे, अगर मेरा तुमसे क्वेश्चन पूछ दे, प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग सी वेक्टर क्या हो जाएगा? मेरे को बताओ सर, कौन सा? तो पहला स्केलर प्रोजेक्शन, बताइए क्या हो जाएगा? बताइए। अगर आपको समझ में आ गया तो होपफुली आप बता सकते हैं। चलो मैं बताता हूँ, मिलाओ। सर, बी का प्रोजेक्शन सी के अलोंग चाहिए, तो पहला की चीज क्या ले सकते हैं सर? बी कॉस थीटा। सर, बी मैग्नीट्यूड होना चाहिए और बी और सी के बीच में एंगल पता रहेगा तो निकाल सकते हैं। या सर, बी वेक्टर डॉट सी कैप हो जाएगा, इससे भी पता चल जाएगा। तो बी वेक्टर डॉट सी कैप से ही मुझे स्केलर प्रोजेक्शन पता चल सकता है। अगर मैं वेक्टर प्रोजेक्शन पूछूं तो, वेक्टर प्रोजेक्शन पूछूं तो बोलो, तो वेक्टर प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? तो मैं आसानी से बोल सकता हूँ सर, बी वेक्टर डॉट सी कैप, पहला तो आंसर आपको देना होगा पहला ऊपर वाले के टर्म्स में। सर, बी कॉस थीटा वाज द स्केलर पार्ट, एंड अगर हम उसको किसके तरफ अलोंग सी है, सी का डायरेक्शन सी कैप, यही क्या बन जाएगा? बी वेक्टर डॉट सी कैप डॉट। कुछ है क्या? बहुत इजी है। अगर आप ये चीज समझ सकते हैं तो आई थिंक यू गॉट द फॉर्मूला।
So a vector is given and they both are perpendicular. Find the value of a. मैं ये क्वेश्चन नहीं बनाने वाला हूँ, आपको बनाना है. चलिए पॉज करिए, वीडियो बनाइए. मैं ये क्वेश्चन नहीं बनाने वाला, चलो मैं बता रहा हूँ. हालात जज्बात तुरंत बदल दिए सर, क्या करें, बताना पड़ेगा ना. एक्सप्लेन करें. सो पी वेक्टर इज गिवन. So a I cap plus a j cap plus 3k cap and q vector दिया हुआ है a I cap minus 2 j cap minus k cap and a is perpendicular to p is perpendicular to q. तो जैसी since p is perpendicular to q हम बोल सकते हैं क्या p vector dot q vector must be equal to 0 implies what. कर लो डॉट प्रोडक्ट. सर a square minus 2a minus 3 0. ब्रेक द मिडिल टर्म इन द टर्म्स की मुझे 3 मिल जाए. तो -3 प्लस 1 ए स्क्वायर -3a प्लस a -3 0. ए कॉमन ले लीजिए a -3 प्लस 1 कॉमन लीजिए a -3. तो a का वैल्यू 2 आ रहा है. एक a प्लस 1 इज इक्वल टू और एक माइनस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो क्या आ जाएगा बोलिए. एक a का वैल्यू 1 आ रहा है, सॉरी -1 आ रहा है और एक का वैल्यू 3 भी आ रहा है. तो मेरे को दो वैल्यूज आ रहे हैं और ए हो सकते दो वैल्यूज क्योंकि क्वाड्रेटिक बन रहा है. नेक्स्ट, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर. सी आपको यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में मिला हुआ है. तो कौन सा कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट कि स्केलर कंपोनेंट. चलो दोनों निकाल लेंगे, मुझे नहीं पता. तो स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा. होपफुली आपको फॉर्मूला याद हो चुका होगा. स्केलर कंपोनेंट, मान लीजिए ये मेरा क्या है, ए वेक्टर है और ये मेरा क्या है, बी वेक्टर है. तो स्केलर कंपोनेंट का फॉर्मूला जब वेक्टर फॉर्म में लिखा रहा है तो क्या हो जाएगा सर, ए वेक्टर डॉट बी कैप, यही होता है ना. तो चलिए बोलिए 3 i कैप प्लस 4 j कैप डॉट बी कैप क्या हो जाएगा सर, वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेक्टर. तो √2. चलिए मल्टीप्लाई करिए. सर i से i 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 1 4 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड जो था √2 7/√2 आ रहा है. ये स्केलर कंपोनेंट आ गया. इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वेक्टर कंपोनेंट, तो वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएगा बोलो. वेक्टर कंपोनेंट इज नथिंग इज ए वेक्टर डॉट बी कैप. इससे तो मुझे स्केलर वैल्यू आता था डॉट बी कैप. तो जो मुझे वैल्यू आया है उसको डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए बी कैप के साथ. 7/√2. बी कैप क्या आया हुआ अपना आई प्लस जे डिवाइडेड बाई √2. √2 इंटू √2 is 7/7 i कैप प्लस 7 j कैप बाई 2. आंसर आ जाएगा. बहुत इजी था, कुछ खास था नहीं. चलिए फाइंड द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर. दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. तो अगर हम ए डॉट बी करें तो मेरा क्या आता है, ए बी कॉस थीटा. बोलो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चा. सर ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी. सर डॉट प्रोडक्ट तो आपने सिखा रखा है, डॉट प्रोडक्ट तो आपने सिखा रखा है. ए डॉट बी कैसे करेंगे, 3 इंटू 12 36 प्लस 4 इंटू 5 20 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू रूट अंडर 12 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर. तो 36 प्लस 20 आई थिंक 56 डिवाइडेड बाई सर 3 9 प्लस 16 5 into 12 144 plus 25 I think 13. So it is coming 56/65. So theta is coming as cos inverse 56/65. Hopefully you are getting the solution. और ये बहुत अच्छा सिंपल इजी क्वेश्चन है. जब भी मुझे एंगल निकालने का बोला जाए मुझे क्या यूज कर लेना है, डॉट प्रोडक्ट. फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी. नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस. सो यू नीड टू डू इट. आप पॉज करो, ट्राई करो. बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ट्राई करो. आपको करना है, मुझे नहीं करना. आपको याद होगा रेजोल्यूशन अगर मैंने पढ़ाया है तो बताओ.
एक वेक्टर को हम लोग कितने पार्ट्स में बांटते थे? सॉरी, वेक्टर को मैंने ऑरेंज से बनाया। वेक्टर का 2 कंपोनेंट आता था। एक कंपोनेंट इधर आता था a cos थीटा और एक कंपोनेंट क्या आता था? a sin थीटा। अगर मेरा मान लो 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर क्या है? मेरा एक वेक्टर है a और मेरा एक वेक्टर हो जाएगा b। तो a का कंपोनेंट 2 आएगा। एक a का कंपोनेंट इधर ये आएगा पार्ट। ये कितना आएगा? a cos थीटा। और मैं एक परपेंडिकुलर अगर बना दूं, b पे परपेंडिकुलर है ये, तो एक मेरा क्या आ जाएगा बोलो? ये आएगा ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक ए कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा बोलो? इसको ए पैरेलल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। ए इज पैरेलल कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी एंड दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। यानी ए का कंपोनेंट है किधर की तरफ? परपेंडिकुलर टू बी। तो हम ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं सर ए पैरेलल कंपोनेंट प्लस वेक्टर में ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट। हाँ या ना? अब पैरेलल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर तो मुझे पता है, ए पैरेलल कंपोनेंट इज नथिंग बट द स्केलर वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ, बोलो, ऑफ ए अलोंग बी। दिख रहा है ना भाई? पैरेलल कंपोनेंट मतलब ए का कंपोनेंट बी के तरफ, दैट इज कॉल्ड पैरेलल कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अलोंग बी कितना हो जाएगा बोलो? ए वेक्टर डॉट बी कैप डॉट, चलो करते हैं, क्या हो जाएगा बोल? आई प्लस 2j प्लस 3k डॉट, क्या हो जाएगा बोल? आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई √3 डॉट आई प्लस जे प्लस के बाई √3। चल, 1 into 1 1 प्लस 2 into 2 is 2 प्लस 3 into 1 is 3 डिवाइडेड बाई √3 डॉट आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई √3। बोल, तो 3 plus 2 is 5 5 6 6 by √3 into I plus j plus k by √3. 3 √3 into √3 is 3 2. It becomes what? 2i cap plus 2j cap plus 2k cap. A पैरेलल कंपोनेंट हमने निकाल दिया। कैन आई राइट? यहीं पे लिख सकता हूँ। तो A वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग A पैरेलल कंपोनेंट प्लस A परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ जाएगा बोलो? सर ए वेक्टर माइनस ऑफ ए पैरेलल कंपोनेंट। सर यानी ए में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा। तो 1 माइनस 2 माइनस आई कैप, 2 माइनस 2 0 जे कैप, 3 माइनस 2 1 के कैप इज द आंसर। बातें समझ में आ रही है? तो ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू 2 फॉर्म्स। हम लोग ऑलरेडी देख चुके, ए एक्स कंपोनेंट, ए वाई कंपोनेंट। तो अगर हम बी को एक्स वाला डायरेक्शन की तरफ ले लें तो ए का एक कंपोनेंट आएगा बी के पैरेलल अलोंग, ए का कंपोनेंट आएगा बी के परपेंडिकुलर अलोंग। तो हम लोग लिख सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। पैरेलल वाला कंपोनेंट इज नथिंग बट वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो वो निकाल लिया, वेक्टर फॉर्म में लिखा, आंसर ले। इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू इतना फाइंड, इतना बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है। सोल्यू आप वीडियो को रोक के ट्राई कर सकते हो। सोल्यूशन आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू, आपको ये सब ट्राई करना चाहिए। तो मॉड दिया हुआ, रिजल्टेंट दिया हुआ है और ए और बी यूनिट वेक्टर है। तो मॉड मतलब रिजल्टेंट, यानी रूट अंडर पहला वेक्टर का स्क्वायर इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 into 1 into 1 into cos एंगल बिटवीन द ए कैप एंड बी कैप। ए वेक्टर इज नथिंग बट ए यूनिट वेक्टर, उसने वेक्टर में दिखाया है बट दे आर यूनिट वेक्टर। तो वी कुड हैव आल्सो रिटन ए कैप प्लस बी, लिख सकते हैं, इज इक्वल टू √2। अगर आप ध्यान दोगे तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोलिए क्या हो जाएगा? सर 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2। बोलो, तो 2 से 2 कौन? तो cos थीटा इज नथिंग बट 0 implies theta is equal to 90 degree. Now they are saying you to find this one. So it is using what? Distributive law, sorry associative law. आपको मैंने बोला था वो फॉर्म याद रखने के लिए।
इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे नॉर्मल अलजेब्रा क्लास 7 देखने करते थे, ए को ए के साथ, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, इसको लिख सकते 3b वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फिर समझ में आ रहा है, ए को इसके साथ, ए को इसके साथ। अब इसको करते हैं माइनस 2ab, माइनस 2ab, अभी ये दोनों बात बराबर है, सिंस a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a वेक्टर। तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, इसको ना मुझे ऑरेंज से लिखना चाहिए था, मुझे ऑरेंज से लिखना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि ये बात कर रहे हैं। ए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये भी बताऊंगा, a इंटू 2b तो माइनस 2ab, 3b तो प्लस इंटू प्लस प्लस 3ba, या जो भी लिखो बात बराबर है, माइनस इंटू माइनस माइनस 6b² बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, मैं बता चुका हूँ। तो ए स्क्वायर बी ए या ए बी बात बराबर, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो 3 में से 2 गया तो प्लस ए डॉट बी माइनस 6b² इज इक्वल टू 0। हाँ, दे आर आस्किंग टू वैल्यू, can't be 0, so just they are asking value, a square is 1 plus 1 into 1 into cos theta। अरे a डॉट बी, ए बी cos theta, a का मैग्नीट्यूड 1, b का मैग्नीट्यूड 1, और cos theta इज इक्वल टू 0, 0 क्यों, तो theta इज इक्वल टू 90 डिग्री में, 1 माइनस 6 इज माइनस 5। आई होप यू आर गेटिंग इट, थीटा हम लोग ने निकाल रखा है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, so this is question number 1, this is question number 1, this is question number 2। तो 1 का सॉल्यूशन आप पॉज करो और ट्राई करो। तो 1 का सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, if a and b these two vectors are perpendicular then find the angle between a b and a b, where a b are unit vectors, a and b के बीच में एंगल फाइंड करना, तो इजी है। अगर ये मैं ले लूं a वेक्टर और ये मैं ले लूं b वेक्टर, सिंस बोथ आर परपेंडिकुलर, कैन आई से a डॉट b इज 0, so a प्लस b वेक्टर डॉट 2a minus 3b is equal to 0। क्यों? सिंस बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर। अब a को a से मल्टीप्लाई करो 2a², a को इससे करो माइनस 3a डॉट b, b इससे करो तो प्लस 2ab, प्लस इससे करो तो माइनस 3b² इज इक्वल टू 0। a का मैग्नीट्यूड इज 1, तो 2 माइनस 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। गलती हो गया, ये दोनों सॉल्व कर लेना चाहिए था मुझे। कितना हो जाएगा बोलो, माइनस 3ab प्लस 2ab, माइनस ए बी, ए डॉट बी माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 माइनस 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2 माइनस कॉस थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 implies theta is equal to 180 degree। Second question is very nice, second question is the application of mathematics, थोड़ा सा मैथ है, आप ट्राई करो। दूसरा क्वेश्चन अच्छा है, शायद इतना आसानी से नहीं बनेगा, तो यू नीड टू ट्राई एंड एनालाइज। चलिए मैं बताऊं, तो अपना लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी 0 एंड सबका मॉड 1 है, तो आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये फाइंड करना है। ओके, क्या बोल रहा है बोलो सर, उन्होंने बोल रखा है क्वेश्चन में, गिवन सेकेंड सोल्यूशन a vector plus b vector plus c vector is equal to 0, summation of all these three are 0, and mod of a vector is equal to mod of b vector is equal to mod of c vector। बातें समझ में आ रही, 1 है, आपसे बोला फाइंड a डॉट b क्या होगा प्लस
बी डॉट सी क्या होगा प्लस सी डॉट ए क्या होगा, तो ये पूछ रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको स्टार्ट करना, थोड़ा ये मैथमेटिक्स है, ये आसानी से आपके दिमाग में नहीं आ सकता, बट आप क्या करो ना, यहाँ से स्टार्ट करो। गिवन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बस यही करना था, खत्म। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो बोथ साइड, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 डॉट 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही होगा। तो चलो ए से ए का करेंगे तो ए स्क्वायर, प्लस ए से बी का करेंगे ए डॉट बी, आया ना। ए से सी का ए डॉट सी, प्लस बी से ए का बी डॉट ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी डॉट सी, प्लस सी से ए का सी डॉट ए प्लस सी से बी का सी डॉट बी प्लस सी का सी से 0 हो जाएगा। व्हाट इज ए स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड 1 है तो ए स्क्वायर 1, प्लस ए बी और बी ए सेम है, ए सी और सी ए सेम है, एंड एंड बी सी सी बी सेम है। चलिए, टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, आ रहा है दो टाइम, ये ऑरेंज ऑरेंज, स्काई पिंक पिंक एंड स्काई ब्लू, प्लस बी स्क्वायर इज 1 प्लस सी स्क्वायर इज 1 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, तो टू टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 3 तो -3, तो ए डॉट बी आंसर आ गया, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2। ओके, तो दिस वाज अ लिटिल बिट एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स स्क्वायरिंग वाला, और ए प्लस बी इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे अपन लोग, इससे सॉल्व किया अपन ने। तो अगर आपको ये क्लिक नहीं है कोई बात नहीं है, मैथमेटिक्स की चीज है, आपको क्लिक धीरे धीरे करेगी। तो वी आर डन विद द टुडेज पार्ट। हमने आज डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन किए। नेक्स्ट वी आर गोना डू क्रॉस प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन। उसके बाद एक मिसलेनियस बहुत टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड देन वेक्टर इज फिनिश, एंड होपफुली देन वी कैन स्टार्ट आवर बेसिक मैथमेटिक्स। तो आप तब तक वीडियो को प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप टेलीग्राम के चैनल है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके फॉर्म भर के आप उसमें क्वेश्चन अपलोड कर दीजिए, तो विल सी दैट। ओके, चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, टाटा, बी हेल्दी इनफ एंड टेक केयर।